नमस्कार दोस्तों। अभी इन दिनों अध्यापक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आने वाला है। और जैसा कि बोर्ड के जो चेयरपर्सन हैं आलोक राज सर, उनका एक ट्वीट था कि भाई हम 7 नवंबर को विज्ञापन जारी करेंगे, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था। और उन्होंने लिखा है कि भाई हम अभी 7500 पदों पर ही काम कर रहे हैं और इसमें स्पेशल एजुकेशन की जो सीट है वो बिल्कुल शून्य है। अब ये हो जाने के बाद में कई सारे बच्चों में एक तनाव भी है, और देखो होगा भी तनाव। ये बहुत कम पद है, क्योंकि इसमें जब वर्गीकरण हो जाएगा ना, L1 का अलग, L2 का अलग, फिर L2 में भी आपके, फिर उसमें TSP अलग और बाकी का अलग हो जाता है, फिर L2 में भी हर विषय का अलग अलग हो जाता है, उसमें फिर और आरक्षण लग जाते हैं, तो सीटें 100 150 सीटें बचती हैं। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद एक निराश हो जाता है बच्चा, हतोत्साहित हो जाता है। भले कुछ भी कहो आप, चाहे मैं होता तब भी हतोत्साहित होता, और आप भी हतोत्साहित हैं। और कई सारे प्रश्न मन में उठ रहे हैं कि सर हम काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सीट में तो कुछ भी होने वाला नहीं है। स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे तो इतने तनाव में हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो काफ़ी टाइम से तैयारी करी और बिल्कुल शून्य पोस्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में करें क्या आप? क्या डाइवर्ट हो जाएं कि भाई अध्यापक को छोड़ के किसी और तैयारी में चले जाएं? क्या हम अध्यापक को ही करते रहें? क्या सीट बढ़ेगी? बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो चीज़ें चल रही है, जिसकी वजह से बच्चे जितने भी हैं थोड़े से भ्रमित भी हैं, थोड़े से हतोत्साहित भी हैं। बाकी देखो, मैं आपको बात बताऊं, हम शिक्षक लोग जो हैं, मेरा मन भी नहीं था इस वीडियो को बनाने का, लेकिन इतने सारे प्रश्न थे कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या, बताओ। अब मैं हम हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हमारी बात भी सरकार सुनती नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है कोचिंग वाले। अब देखो, कोचिंग वाले हैं तो अब उसमें कोई अपराध तो है नहीं, और ऐसे कह के और उन चीज़ों को दबा दिया जाता है। तो भले ट्विटर वॉर करो चाहे कुछ भी करो, सुनी नहीं जाती, सुनी जाती है जनप्रतिनिधियों की, सीधी सी बात है। तो हम केवल वीडियो बना सकते हैं, आपको थोड़ा सा हतोत्साहित से प्रोत्साहित कर सकते हैं, हम मार्ग दिखा सकते हैं। इससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। आप हमें कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सबसे आसान काम होता है टीचर के बारे में कुछ भी बोलना, कि उन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया। हम कर ही क्या सकते हैं? हमारी सुनता ही कौन है? हम कौन से विधानसभा में जाते हैं? हम कौन से IAS अधिकारी हैं जो वहाँ पे सेक्रेटरी लेवल पे बैठ के बात कर रहे हैं? हम शिक्षक हैं, कॉलेज में जाके पढ़ाते हैं और यहाँ आपको मार्गदर्शन देते हैं। इससे अधिक हमारी कुछ भी वो नहीं है। और इवन हमारे ऊपर तो मार्केट का एक बहुत बड़ा वर्ग कोचिंग माफिया जैसे टैग लगा देता है, तो सुनी भी ज़्यादा नहीं जाती। ठीक है, फिर भी मार्गदर्शन हम देंगे, और कुछ बच्चों के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन अधिकतर बच्चे जो है हमें बड़े पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। तो अब देखो, कुछ भ्रम या कुछ डाउट्स आपके दिमाग में, मैं बता देता हूँ। पहला प्रश्न ये था कि जो स्पेशल एजुकेशन है, क्या उसकी सीट बढ़ेगी? देखो, जब जीरो पोस्ट है तो ये कभी डबल नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो से फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर उनको पूरा नए सिरे से करनी पड़ती है, क्योंकि जीरो सीट होती है तो आप फॉर्म भी नहीं भर सकते, और जब फॉर्म ही नहीं भरे हैं तो आप डबल सीट कैसे कर सकते हो? तो स्पेशल एजुकेशन में अभी सीट बढ़ने की संभावना जो है वो इस समय तो नहीं है, लेकिन जब फॉर्म आएंगे तब हमें पता चल जाएगा कि क्या स्थितियां बनती हैं। अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि 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 हम इस बात को लेके श्योर नहीं है कि अभी तक तो आलोक राज सर भी श्योर नहीं है कि भाई सीट होगी कि नहीं होगी। क्या पता सरकार से प्रपोजल आ जाए और ये लोग सीट बढ़ा के और कल को नया विज्ञापन जारी कर दें। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर आप पछतावा होगा आपको कि यार पढ़ रहे थे अच्छे से, क्यों छोड़ी तैयारी। संस्कृत शिक्षा विभाग में मुझे लगता है स्पेशल एजुकेशन की सीट है, कुछ सीट है, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा भी होगा। तो मेरा ये मानना है कि जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं वो तैयारी अपनी जारी रखें, क्योंकि संभावनाएं बनती हैं कि आगे हो भी जाए। अगर मान लो नहीं भी होता है तब भी अब लॉस वाली बात, देखो जितना हो चुका है वो तो हो ही चुका है। अब 2 महीने और ढंग से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ा हुआ सिलेबस आपको दूसरी वैकेंसीज में भी काम आ जाएगा। इसलिए जो भी विशेष शिक्षा के जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी वैसे जारी रख रहे हैं। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऑप्शन क्या है आपके पास में? अच्छा, इसके बाद में आपके पास में कोई विकल्प हो, जैसे हाई कोर्ट LDC है, किसी के पास में वन रक्षक वनपाल का है, किसी ने अगर BA कर रखा है तो L1 का बच्चा जिसने किसी ने BA कर रखी है, जिसके 50% जो है वो है, तो वो L2 में भी एलिजिबल होता है।
तो उसमें भी उसको जा सकता है। हालांकि स्पेशल एजुकेशन में L2 में भी पोस्ट नहीं है। किसी के पास BA है तो SI की तैयारी की ओर भी शिफ्ट हो सकता है। तो कई सारे विकल्प है, जैसे SI का विकल्प बनता है, वन रक्षक का विकल्प बनता है। इसके अलावा किसी के पास में LDC वगैरह का जो है हाईकोर्ट के LDC वैकेंसी आई है उसका विकल्प बनता है। इसके अलावा भी आपके बहुत सारी वैकेंसी जैसे लैब असिस्टेंट है, इसकी वैकेंसी भी आने वाली है, इसका भी एक विकल्प बनता है। तो अगर आप एक महीना एटलीस्ट तैयारी बढ़िया जारी रखें, नवंबर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो नवंबर तक आप तैयारी जारी रखें। मान लो अगर पोस्ट इधर उधर हुई तो आपको गम नहीं होगा समय खराब करने का। उसके बाद लग जाए कि अब कोई संभावना नहीं है सीट वगैरह आने की, तो इनमें से कोई एक भर्ती देख के जिसमें भी आप योग्य हो, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो SI की तरफ जा सकता है। वन रक्षक जो है वो 12वीं पास भी आता है, वनपाल वन रक्षक, उसमें भी जा सकता है। LDC LA वगैरह अगर किसी में फॉर्म नहीं भरा या किसी में वो एलिजिबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसके पास में यही विकल्प है कि वो भविष्य की रूपरेखा तैयार करे और उसके अनुसार अपनी तैयारी करे। वो अपना ग्रेजुएशन पूरा करे, वो BEd भी कर सकता है और साथ में आपके आगे BEd करने के बाद ग्रेड 2 फर्स्ट या जो भी उसको वैकेंसीज नज़र आती है उसके अनुसार वो एक भावी रूपरेखा बना के अपना काम शुरू करें। क्योंकि देखो, गम मनाने से होगा कुछ नहीं, समय खराब होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो चीज़ें हैं वो आप अकेले के लिए नहीं है, वो सबके लिए हैं। इसलिए जो भी स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि अभी तैयारी जारी रखें, एटलीस्ट एक 1.5 माह तक तो। और उसके बाद में आपको लगे कि भाई अब कुछ भी नहीं होना, वो सारी चीज़ें वैसे क्लियर होती जाएगी, तो फिर आप अन्य विकल्प तलाशें। अगर अन्य विकल्प, क्योंकि देखो आप जैसे SI की दोगे, हिंदी आपकी पढ़ी हुई, GK आपके पढ़ा हुआ होता है, 70% कोर्स पढ़ा हुआ होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के आप बढ़िया दे दीजिए। फिर भी इनमें भी किसी में एलिजिबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोई नई रूपरेखा बनाइए। नई रूपरेखा क्या हो सकती है? आप ग्रेजुएशन पूरा करिए, BEd करिए और साथ में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वगैरह की एक बढ़िया सी तैयारी वापस शुरू कर दीजिए। 1-2 साल बढ़िया तैयारी कीजिए, जब जैसे एलिजिबल होंगे काम हो जाएगा। तो देखो, कुछ समय तो लगेगा, ये तो तय बात है। अब इसमें और कुछ ऑप्शन नहीं है, फिर पढ़ाई छोड़ दो, और तो क्या कर सकते हैं। इसलिए पढ़ाई छोड़ने की बजाय मुझे लगता है इन तीनों चीज़ों को आप करना। स्पेशल एजुकेशन के लिए मैं यही बात कहूँगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और अब बात आती है L2 के जो स्टूडेंट हैं। देखिए, L2 के जो स्टूडेंट हैं उनके पास में सीट बेशक कम है, परंतु सीट है। अब आप सोचिए कि L1 का हो या L2 का, स्पेशल एजुकेशन वालों के तो 0 हो गई ना। इसलिए बेशक कम है परंतु है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। इसलिए सीट है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, बहुत अच्छे का मतलब होता है कि 150 प्रश्न जो आने हैं पूरे तैयार है आपके, और आप उसमें 110-15 नंबर ला सकने की स्थिति में है। 110-15 प्रश्न करने की स्थिति, नंबर नहीं, प्रश्न करने की स्थिति में है, तो अपनी तैयारी जारी रखें। किसी भी सूरत में 110-15 मतलब मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरी में कम कर सकते हो। तो तैयारी जारी रखें, क्योंकि देखो, तैयारी छोड़ने का जो निर्णय है ना आपका, ये फिर यूं हो जाएगा कि आप इस वैकेंसी तो सीधे बाहर हो गए। कल को मान लो L2 के पोस्ट आज जो है वो 7,500 से 15,000 हो जाती है, क्योंकि 100% बढ़ने का विकल्प तो हमेशा खुला रहता है। मान लो 15 हो गए तो फिर आप दुखी होंगे कि यार मैंने तैयारी छोड़ी क्यों। जब चूंकि इतना कर चुके हैं तो 2 महीने और कर लीजिए। तीसरी बात, अगर आप छोड़ने का प्लान कर चुके हैं कि भाई अब हम L2 नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है जैसे जैसे अब किसी का हिंदी सब्जेक्ट है, जैसे किसी का हिंदी है, किसी का जैसे गणित है, किसी का सिंधी, कोई भी लैंग्वेज भाषा कोई भी हो, अब ये जैसे कोई स्टूडेंट है तो इनको तो क्यों छोड़नी है तैयारी, बताओ। क्योंकि इनके सेकंड ग्रेड में भी यही सेम चीज़ें आती है, फर्स्ट ग्रेड में भी यही है, थर्ड ग्रेड में भी वही चीज़ें हैं। हालांकि गणित का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ पे साइंस पूरी पढ़नी पड़ती है। तो गणित हिंदी भाषा है या संस्कृत भाषा है या अंग्रेजी भाषा है, इनमें तो मुझे लगता है कि इनको तो तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, इनको तो L2 भी देना चाहिए बढ़िया से, उसके बाद में वापस जो भी एक्स्ट्रा एडवांस सिलेबस है उसको लेके, जिसकी भी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के लिए जो टारगेटेड है उसकी ओर लग जाना चाहिए। SI के लिए तो SI के लिए लग जाना चाहिए।
अच्छा, जैसे कोई एसएसटी का स्टूडेंट है या साइंस का स्टूडेंट है, साइंस वालों के साथ में बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि साइंस वालों को फिजिक्स भी पढ़ना है, सारा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आ जाती है। तो अब देखिए, अब जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है या एसएसटी का स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि मैं छोड़ के फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाऊंगा। तो देखो, फर्स्ट ग्रेड की तरफ केवल वही छोड़ें जिसको लगता है कि वो पिछली बार डबल में हो गया था, सिंगल में रह गया है, या पिछली बार फर्स्ट सेकंड पेपर में शानदार मार्क्स थे, केवल फर्स्ट पेपर के अंदर ही वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, इस कारण रह गया है। वो बच्चे L2 से डाइवर्ट होके फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हैं। जिनका छोड़ कौन सकते हैं? जिनका डबल हुआ, चाहे सेकंड ग्रेड में हुआ हो। हिंदी वाले ने ये तो छोड़नी ही नहीं है, इनको तो तैयारी छोड़नी ही नहीं है, इनको तो L2 की जारी रखनी है। मैं कह रहा हूँ जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस का एसएसटी के स्टूडेंट है या साइंस के स्टूडेंट है, या डबल में हो रखे थे, या पहले पेपर के कारण या दूसरे पेपर के कारण डिस्क्वालीफाई हो गए, 40% क्राइटेरिया नहीं हुआ, लेकिन सेकंड का स्कोर सिलेक्शन से ज़्यादा अच्छा था, ऐसे स्टूडेंट है, या फिर ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने L2 की तैयारी अभी सेकेंड ग्रेड के बाद ही शुरू करी है, अभी अभी तैयारी शुरू करी है, सेकेंड ग्रेड का कोई 10-20% सिलेबस भी ठीक से पढ़ा नहीं है। तो ऐसे बच्चे अगर डिसीजन लेते हैं कि भाई अब हम L2 नहीं करेंगे, बल्कि ग्रेड सेकेंड या ग्रेड फर्स्ट या फिर ऐसा ही करेंगे, तो वो छोड़ सकते हैं तैयारी। बाकी जिस किसी ने अच्छा पेपर अच्छे से तैयार कर रखा है 150 प्रश्नों का, और वो 100-110 की काबिलियत रख रहा है, उसको लग रहा है कि 110 प्रश्न तक मैं कर लूंगा, जनरल का स्टूडेंट है, उस अकॉर्डिंग आप 4-5 कम कर दो, तो मुझे लगता है कि उसको L2 की प्रिपरेशन छोड़नी नहीं चाहिए। भाषा वालों को नहीं छोड़नी चाहिए। इसके साथ साथ में जहाँ तक जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको लगता है कि ये साइंस में भी सीट कम है, और फिर सेकंड ग्रेड में काफ़ी चीज़ें अलग हो जाती है। सेकंड ग्रेड में जैसे मैथ है, तो वो तो मैथ वालों का तो ठीक मैथ आ जाती है, लेकिन जैसे साइंस का है तो साइंस में फिर उनको फिजिक्स भी करनी पड़ती है, उनको केमिस्ट्री भी करनी है, बायोलॉजी भी करनी है। तो ऐसे इस स्थिति में वो एक आधा ऑप्शन चुन सकता है दोनों में से। और जिन्होंने S L2 को बहुत नहीं पढ़ा है, अभी कोई 20-30% सिलेबस ही पढ़ा है, लेकिन उनका सेकंड और फर्स्ट ज़्यादा अच्छा है, तो उनको समय नहीं खराब करना चाहिए L2 पे, उनको सीधे शिफ्ट हो जाना चाहिए। किस पे? सीधे चले जाना चाहिए सेकंड या फर्स्ट पे। अब मेरे पास आप आओ कि सर मेरा सेकंड ग्रेड का पेपर बहुत ख़राब गया, मेरी तैयारी अच्छी थी और सेकंड ग्रेड की ही मैंने तैयारी करी थी, उसके बाद मैं L2 पे लगा हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो मैं तो कहूँगा तू सेकंड ग्रेड की जारी रख, L2 पे मत जा। क्यों? L2 का सिलेबस बढ़िया पढ़ रखा है, तो फिर L2 की सॉरी सेकंड ग्रेड का सिलेबस बढ़िया पढ़ रखा है, तो फिर सेकंड ग्रेड की करो, फिर क्यों L2 पे आप अपना समय खराब कर रहे हो? अगर आप मुझे पूछोगे कि सर फर्स्ट ग्रेड का बहुत खराब गया मेरा एक पेपर, एक में मेरे बहुत अच्छे थे, और उसके बाद मैंने एसएसटी की तैयारी या फिर L2 की तैयारी कुछ महीने करी थी, ज़्यादा सिलेबस तैयार नहीं है, लेकिन मुझे फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो उधर चले जाइए। अंतरात्मा से पूछिए आप, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे कहने से और किसी और के कहने से डिसीजन लेने की बजाय खुद से पूछिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है इसमें। आपको लग रहा है कि मेरे लिए L2 इस समय ठीक है, सेकंड ग्रेड में मेरे मेरे पार नहीं पड़ेगी, तो L2 पे लगे रहिए। तो निर्णय लेते वक्त बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिए, क्योंकि डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डिसीजन ही तय करते हैं कि व्यक्ति कैसा बनेगा। डिसीजन ही तय करते हैं कि आप किस ऊंचाई तक जाने वाले हैं। डिसीजन ही तय करते हैं कि आपके फिर परिणाम क्या रहने वाले हैं। डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, और डिसीजन लेने में कभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। डिसीजन लेने में कभी भी बाहरी कारकों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। डिसीजन जब भी लेते हो सबकी सुनो अच्छे से, सबकी सुनने के बाद में आराम से एकांत में बैठिए, बैठने के बाद में तय करिए कि मुझे आगे क्या करना है, ठीक है, और उसके बाद में आगे जो है वो डिसीजन ले लो। डिसीजन लेने के बाद फिर वापस मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि बार बार रास्ता चेंज करने से सारी चीज़ें, कोई मंजिल कभी नहीं मिलती। अभी आप बढ़िया L2 की शानदार तैयारी कर रहे थे, अभी आप छोड़ के कहोगे नहीं मैं फर्स्ट की तरफ जाऊंगा, दोनों यहाँ से चली जाती है। हाँ, आप ये डिसीजन कब ले सकते थे? जब आपका फर्स्ट ग्रेड का सारा सिलेबस पढ़ा हुआ, शानदार तैयारी थी, आपने वो छोड़ के L2 किया था, तो फिर L2 छोड़ के आप सेकंड ग्रेड की तरफ जा सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हैं। आपको पता है ना ये आपने कितना सिलेबस तैयार किया, ये तो आप ही तय कर सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। अब बात आती L1 की। अच्छा, इसमें कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका ऐसा ही टारगेट है, तो मुझे लगता है कि SST
को जिसने ठीक से पढ़ा और साथ में आप ग्रामर पढ़ लेते हो, तो आप एसआई के लिए भी बढ़िया ऑप्शन है आपके पास में, तो उसकी तरफ भी जा सकते। अगर एसआई की तरफ जाते हैं तो फिर आपके हाथ में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों ही जाएगी। हाँ, L2 और एसआई दोनों एक साथ की जा सकती है। अभी से आप एसआई की तरफ चले जाते हो धीरे धीरे, और साथ में हिंदी पढ़ते रहो बढ़िया, और इसका जीके भी पढ़ते रहो, किया जा सकता है। रिस्क मत लेना, वो आपको अगर लगे कि मैं कर सकता हूँ, देन गो विथ इट। अब आता है L1। L1 के पास में हालांकि सीटें ठीक ठीक है, L1 की 4-5 हज़ार सीटें हैं, आगे बढ़ भी सकती है, क्या पता बढ़ भी जाए, नहीं भी बढ़े तब भी L1 की पास में ये L2 वाली तरह झंझट तो है नहीं, क्योंकि हाँ L1 वाले L2 में भी एलिजिबल हो जाते हैं हिंदी वगैरह में। तो बाकी देखो, L1 के स्टूडेंट को मुझे लगता है कि ज़्यादा चिंता विंता ना करके L1 पे जारी रखना चाहिए, क्योंकि L1 में सीट भी ठीक है, और साथ साथ में L1 वाले के पास में बहुत अधिक विकल्प भी नहीं होते हैं। तो ये करिए, बाकी इस सारी राजनीति से दूर रहिए, और सरकार को जो करना होता है वो सरकार वैसे ही करके रहती है। जो भी चीज़ें होगी नवंबर में हमें पता चल जाएगी। अब इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर अभी ये छोटी छोटी वैकेंसी आ रही है, इतनी सारी डीपीसी वगैरह सब अटकी भी पड़ी है, तो आगे एक साथ बड़ी वैकेंसी खुल सकती है। तो ये सब पड़ा हुआ है, कोई डिसीजन लिया हुआ है, तो निश्चित तौर पे आगे आपको फ़ायदा देगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट आगे 2026, 2027, 25 तो गया, ये 2 साल किसी एक ही भर्ती को पकड़ के तरीके से लगा रहेगा ना, भले सीट कम हो इस समय, तो वो इन 2 सालों में इस सरकार में वो नौकरी ले लेगा। बस तरीके से उसके पीछे लगा रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आप 4 महीने इसकी तैयारी करो, फिर 2 महीने उसकी करो, फिर 3 महीने इसकी करो, ऐसा नहीं चलेगा। एक वैकेंसी को चुन लो बस, और उसके पीछे खा पी के लग जाओ, तब तो काम बनेगा। आप सोचोगे कि 2 महीने इसकी करूंगा, 3 महीने इसकी करूंगा, 4 महीने उसकी करूंगा, फिर आप कुछ नहीं, कोचिंग्स के एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, बैच लोगे, कंटेंट इकट्ठा करोगे, पढ़ एक भी नहीं पाओगे। बेहतर होगा कि आराम से बैठिए, फुर्सत से बैठिए, और आप ये सोचिए कि ये केवल आपके साथ नहीं है, ये सारी मार्केट के साथ में है। बस बैठ के सोचिए कि भाई मुझे फर्स्ट ग्रेड करना है, मैंने इतिहास में किया था, आगे करना है, बस उसके पीछे अब लग जाओ 2 साल के लिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे सेकंड ग्रेड करना है, मेरे लिए वो ज़्यादा बेहतर है, बस उसके पीछे लग जाइए आप। एक नहीं तो दूसरी वैकेंसी में होगा। आपको लग रहा है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मेरी लाइन से बाहर है, मुझे अध्यापक करना है, बस लगे रहिए उसके पीछे, तो मिल जाएगा कुछ न कुछ, 1 साल 2 साल के भीतर मिले। और साइड में आती है छोटी छोटी भर्तियां, वो देते रहो, लेकिन हिट में टारगेट एक ही तय करके रखो, तब सारी चीजें बढ़िया होती। बाकी देखो, स्थितियों के अनुसार अपने निर्णय बदलने भी पड़ते हैं कई बार। अब इससे ज्यादा हम कोई सहायता कर नहीं सकते आपकी, हम सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, वापस उठाकर अंगुली पकड़ के चलाना शुरू करवा सकते हैं। इसके अलावा ना तो मैं भजन लाल शर्मा हूँ, ना मैं उच्च शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री मदन दिल्हावर हूँ, और ना मेरे हाथ में कुछ है। मैं सिर्फ आपसे बात कर सकता हूँ, आपको थोड़ा ठीक महसूस करवा सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, एक टारगेट लेके पढ़ते रहिए। पुनः धन्यवाद।